हाय गाइस। कल जब मैंने अपने चैनल पे फर्स्ट वीडियो अपनी अपलोड की पाइथन प्रोजेक्ट की, तो मेरे दिमाग में आया कि क्यों ना हम एक पाइथन सीरीज का कोर्स स्टार्ट कर लें। सो आज हम पाइथन सीरीज का कोर्स स्टार्ट करेंगे इस चैनल के ऊपर, कोड नेस्ट के ऊपर। सो ये एपिसोड नंबर 1 है। सो हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे। लाइक अगर आपने कभी आज तक प्रोग्रामिंग की नहीं है, आपको कुछ नहीं पता प्रोग्रामिंग का, आपको ये नहीं पता पाइथन क्या है, लैंग्वेज क्या होती है, क्या होता है, किस तरह ये सारा वर्क करता है, सो आप बिल्कुल एक राइट प्लेस पे हैं। हम कोडिंग को जीरो से एडवांस तक लेके जाएंगे। सो अगर तो आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा चैनल सबसे पहले आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करना मस्ट है, क्योंकि इस तरह आपको नोटिफिकेशन नहीं आएगा कि हमने कब वीडियो अपलोड की है। ठीक है। सो हम जीरो से एडवांस तक जाएंगे। आपको सिखाएंगे प्रिंट क्या होता है, वेरिएबल्स क्या होता है, डेटा स्ट्रक्चर्स क्या होता है, सब कुछ आपको हम बेसिक से एडवांस तक लेके जाएंगे। सो आपने इस सीरीज को बिल्कुल फोकस होके और कंसिस्टेंसी के साथ आपने इस सीरीज को देखना है और प्रैक्टिस लाजमी करनी है। प्रैक्टिस के बगैर ये कोर्स का कोई फायदा नहीं है। मैं आपको फिर कह रहा हूँ, प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट। ठीक है। सो हम अपने कोर्स को यहाँ से शुरू करते हैं। सो ये है कोर्स पाइथन की एपिसोड नंबर 1। तो सबसे पहले आप लोगों के लिए जानना है, सबसे ज़्यादा ये बहुत ज़रूरी है कि पाइथन क्या है। ये पाइथन क्या चीज़ है। पाइथन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का मतलब होता है वो लैंग्वेज जिसे हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देते हैं। लाइक हम कंप्यूटर को बताते हैं कि कंप्यूटर तुमने ये काम करना है, तुमने ये आउटपुट देना है, हमें तुमसे ये रिक्वायर्ड है। ठीक है। अगर हम वेबसाइट बनाना चाहते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बनाना चाहते हैं, ऑटोमेशन करनी है हमने, या गेम्स डेवलप करनी है, या कुछ भी हमने कोई टास्क करना है, तो पाइथन एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है। और बिगिनर्स बिगिनर्स के लिए ये इजी मानी जाती है, इसलिए हम पाइथन से स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले हम पाइथन का कोर्स करेंगे, बाद में हम सी प्लस प्लस पे जाएंगे, वो बात की बातें हैं। आपने अभी सिर्फ पाइथन पे फोकस करना है। ये पाइथन लैंग्वेज मैं आपको सिखाऊंगा इस कोर्स के अंदर। सो पाइथन की इम्पोर्टेंस के लिए मैंने एक पेज ओपन किया। मैं आप लोगों को वो दिखाना चाहूँगा कि आज भी वर्ल्ड के अंदर टॉप रैंक करती है गिटहब पे, नंबर 2 पे पाइथन। और आप देख सकते हैं कि पाइथन है पास जावा एज द मोस्ट पॉपुलर लैंग्वेज ओवरऑल फॉलोड बाय एआई एंड मशीन लर्निंग। सो आप देख सकते हैं कि अभी भी जो यूएस के अंदर रेवेन्यू पाइथन एक पाइथन प्रोग्रामर जनरेट कर रहा है वो $1,24,000 से अप्रोक्स में। और ये टॉप 2 नंबर पर लैंग्वेज आती है। लाइक ये बहुत इंपॉर्टेंट लैंग्वेज है पाइथन। और ये अभी भी वर्ल्ड ग्लोबल रैंक पे नंबर 2 पे रैंक करती है। मीन के नंबर वन पे भी आती है, नंबर 2 पे इतनी फ्लक्चुएशन होती रहती हैं हर साल। सो मीन ये बहुत इंपॉर्टेंट लैंग्वेज है, बहुत इजी लैंग्वेज मानी जाती है। ठीक है। सो आज हम सबसे पहले हम अपना पहला कोड लिखेंगे। अगर आपने आज से पहले कभी कोडिंग नहीं की, आपको कुछ पता नहीं कोडिंग के बारे में, तो आपने बिल्कुल भी घबराना नहीं है। ठीक है, बिल्कुल आपने परेशान नहीं होना। अभी हम सबसे पहले अपना विजुअल स्टूडियो कोड ओपन कर लेते हैं। और एक और बात, अगर तो आपको वीएस कोड इंस्टॉल करना नहीं आता, आपको नहीं पता कैसे करना है, तो मैं आपको बता दूं, अगर आपको वीएस कोड की प्रॉपर वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उसकी भी वीडियो अपलोड कर दूंगा। ठीक है। सो सबसे पहले एज मैंने पाइथन का एक्सटेंशन इंस्टॉल किया हुआ है। अगर आपको एक्सटेंशन इंस्टॉल करने हैं तो आप यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे आप पाइथन लिखेंगे, तो यहाँ पे एक पाइथन का एक्सटेंशन होगा। आप वो इंस्टॉल करके यहाँ पे पाइथन का एक्सटेंशन जो विजुअल स्टूडियो है उसके अंदर इंस्टॉल हो जाएगा। बस यही काम करना है। ठीक है। सो मैंने तो इंस्टॉल किया हुआ, तो मुझे तो ज़रूरत नहीं है। सो मैं अपना एक फ़ोल्डर ओपन कर लेता हूँ। यहाँ से मैं फ़ोल्डर ओपन करता हूँ। मैंने एक फ़ोल्डर बनाया हुआ है पाइथन के नाम से। यस, ये वाला फ़ोल्डर। इसमें मैं एक न्यू फ़ोल्डर बना लेता हूँ एपिसोड 1 का। एपिसोड 1 का ये मैंने अपना एक फ़ोल्डर बना लिया और मैं इस फ़ोल्डर को ही वीएस कोड में खोल लेता हूँ। यस। सो हम सबसे पहले एक फ़ाइल बना लेते हैं। यस, आई ट्रस्ट द ऑथर। सबसे पहले हम यहाँ पर अपनी एक फ़ाइल बना लेते हैं प्रिंट के नाम से, py। अच्छा, py जो चीज़ है ये करना मस्ट है। ठीक है, ये आपने नहीं भूलना। इससे वीएस कोड को पता चलता है कि आपने पाइथन की प्रोग्रामिंग यूज़ की है। ठीक है। सो हम अपना पहला कोड यहाँ पे लिखने लगे हैं। ठीक है, आपने स्क्रीन पे फोकस करना है।
ठीक है, मैं थोड़ा सा बड़ी भी कर लेता हूँ स्क्रीन। आपने सिर्फ स्क्रीन पे फोकस करना है, ठीक है। सो हम सबसे पहले अपना कोड लिखते हैं यहाँ पे। ये मैं थोड़ी सी बड़ी कर ली स्क्रीन अपनी, ठीक है। अब हम अपना सबसे पहले कोड लिखते हैं। एक जो भी कोडर होता है वो इस कोड से लाजमी गुजरता है। हेलो वर्ल्ड, बस ये आपने कर लिया। सबसे छोटा कर लेते हैं, ये यहाँ पे रन का बटन है, रन पाइथन फाइल, हम रन करते हैं। सो आप ये देख सकते हैं, ये मेरा आउटपुट हो गया। सो अगर तो आपने ये कोड रन कर लिया है, सो आपको सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशन कि आपने अपनी लाइफ का पहला कोड रन कर लिया। प्रिंट हेलो वर्ल्ड, ठीक है। अब समझना ये है कि प्रिंट फंक्शन का काम होता है कि स्क्रीन पर आउटपुट शो करना। लाइक मैंने यहाँ पे प्रिंट लिखा है और दो ब्रैकेट्स लगाई है मैंने और अपोस्ट्रोफिस जो इसके अंदर मैंने लिखा है। आप जो भी इसके अंदर लिखेंगे वो प्रिंट होगा, ठीक है। तो प्रिंट का ये काम होता है कि वो आउटपुट आपको प्रिंट करके देता है। लाइक हम यहाँ पे एक और प्रिंट बना लेते हैं। लाइक प्रिंट वेलकम टू कोड नेस्ट पाइथन सीरीज। अब मैं इसको रन करता हूँ तो देखिए यहाँ पे ये लिखा हुआ आ गया। सो इसका ये काम होता है, ठीक है। प्रिंट का ये काम होता है आपको आउटपुट शो करना। तो अब हम प्रिंट प्रिंट की तो आई के हिसाब से सब लोगों को समझ आ गई होगी, ठीक है। अब हम एक यहाँ पे न्यू फाइल्स बनाते हैं वेरिएबल्स के नाम। अब वेरिएबल्स क्या होते हैं, ठीक है। वेरिएबल्स जानने के लिए मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ। अब आपने एक कॉन्सेप्ट देखना है, कॉन्सेप्ट याद रखना है कि वेरिएबल एक कंटेनर होता है जो डाटा को स्टोर करता है। लाइक आपने जिस तरह घर में मुख्तलिफ कंटेनर्स नहीं पड़े होते, लाइक एक जार में एक शुगर डाली हुई है आपने, एक जार में वीट है। तो वो जार के अंदर जो एक कंटेनर होता है उस चीज को वेरिएबल कहते हैं, ठीक है। और उस चीज के अंदर जो चीज डली होती है वो वेरिएबल उस चीज को रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बना लेता हूँ, नेम इज इक्वल टू, मैं लिख देता हूँ अली लिख देता हूँ। चलो, अब ये नेम जोन्स है, ये एक वेरिएबल है और इस वेरिएबल के अंदर क्या चीज स्टोर की गई है वो ये नेम है। लाइक मैं यहाँ पे अगर नंबर लिखूं, नंबर इज इक्वल टू वन। अब ये क्या है, अब मैंने नंबर के अंदर वन को स्टोर किया हुआ है। सो वेरिएबल का काम की है, ठीक है, वो स्टोर करता है वैल्यू को। और अगर हमने वेरिएबल को प्रिंट करना हो तो हमने जस्ट ये करना है कि हमने यहाँ पे प्रिंट लिखना है। लाइक अगर मैंने नेम प्रिंट करना है मैं यहाँ पे नेम लिख दूंगा और अगर मैंने नंबर भी प्रिंट करना है तो मैं यहाँ पे नंबर लिख देता हूँ। Like, और मैं अब इसको रन करूंगा। सो आप देखें यहाँ पे अली भी लिखा हुआ आ गया और नंबर भी लिखा हुआ आ गया जो मैंने यहाँ पे लिखा। सो आई गेस वेरिएबल की तो आप सब लोगों को समझ आ गई होगी कि वेरिएबल कैसे काम करते हैं। अब हम एक वेरिएबल हमने ये बना लिया है। अब हमने टू वेरिएबल्स बनाए हैं। हमने यहाँ पे एक इंटीजर भी बनाया है और यहाँ पे हमने एक करेक्टर भी बनाया है, ठीक है। प्रोग्रामिंग में इसी तरह हम डाटा को ऑर्गेनाइज करते हैं। अब एक हम एक छोटी सी एग्जांपल करते हैं, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे हम नेम ले लेते हैं इज इक्वल टू, हम लिख लेते हैं जॉन लिख लेते हैं। और मैंने एक और आपको इम्पोर्टेंट बात बता दूं कि जब भी आपने करेक्टर यूज करना है, ऑलवेज यूज दिस, ये आपने लाजमी यूज करना है, इसके अंदर आपने लिखना है, ठीक है। वरना उसको पता नहीं चलेगा कि आपने करेक्टर लिखा है कि आपने इंटीजर लिखा है, ठीक है। सो अब हम यहाँ पे लिखते हैं नेम, नेम तो हो गया। अब यहाँ पे हम उसकी जोन की जो एज है वो हम लिख देते हैं 17, ठीक है। और अगर आपने इस चीज़ का मैं आपको बताता हूँ, ये हैश का मतलब होता है कि वो पाइप जो कंपाइलर है जो वीएस कोड है वो इस चीज़ को रन नहीं करेगा, इस चीज़ को वो देखेगा नहीं। सो ये कैसे करना है, ये आप यहाँ पे शिफ्ट दबा के नंबर 3 पे क्लिक करेंगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे अब हम यहाँ पे अब हम कर लेते हैं, एज हमने लिख ली। अब हम लिखते हैं यहाँ पे प्रिंट माई नेम इज, माई नेम इज, ठीक है। और नीचे हम प्रिंट कर देते हैं नेम को, ये नेम हो गया, ठीक है। और यहाँ पे हम कर देते हैं प्रिंट
यहाँ पे हम कर देते हैं माई एज इज, और यहाँ पे हम नीचे प्रिंट कर देते हैं एज को। सो अब हम इसको रन करते हैं। रन, सॉरी मैंने क्लिक नहीं किया था। यस, ये देखें, यहाँ पे आ गया माई नेम इज जॉन एंड माई एज इज 17। अब इस तरह तो हमने क्या कहते हैं प्रिंट हमने कर लिए, ठीक है, लेकिन हमने क्योंकि एडवांस तक जाना है, सो हम इसको कमेंट आउट करते हैं, इसको भी हम कमेंट आउट करते हैं, और यहाँ पे हम कोमा लगा के लिखेंगे नेम, ठीक है, और यहाँ पे हम कोमा लगा के लिखेंगे एज। सो इस तरह क्या होगा मैं आपको बताता हूँ। अब मैं इसको रन करता हूँ, अभी देखे ना ये लेदर लाइन में है, जोन लेदर लाइन में है, 17 लेदर लाइन में है। सो अब मैं इसको रन करता हूँ, लाइक अब ये देखिए आप। सो ये देखिए ये बिल्कुल वन लाइन में है, माई एज इज जोन, माई, सॉरी सॉरी माई एज कह रहा हूँ, ओहो, वन सेकेंड, यस, माई नेम इज जॉन एंड माई एज इज 17। सो इस तरह हम प्रिंट कर सकते हैं, लाइक कोमा लगा के हम कुछ भी कर सकते हैं। यहाँ पे हम कोई भी वेरिएबल का नेम लिख सकते हैं, वेरिएबल को आपको कॉम पोस्ट ऑफिस के अंदर लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सो ये था वेरिएबल का बेसिक कॉन्सेप्ट, बेसिक कोडिंग का पहली एपिसोड, ठीक है, पाइथन लैंग्वेज की हमने बिल्कुल जीरो से, बिल्कुल मैंने अभी आपको बेसिक बताई है। हम अभी इसके अंदर वेरिएबल्स के अंदर मजीद एडवांस तक जाएंगे, हम मजीद हम डिफ़िकल्टीज को फेस करेंगे, मजीद हम टास्क करेंगे, लेकिन अभी सिर्फ आपने इतना याद रखना है कि वेरिएबल एक कंटेनर है और जो प्रिंट है वो आउटपुट शो करते हैं। अभी सिर्फ आपने इस चीज़ को याद करना है, ठीक है। अब आप, हम फिर जो नेक्स्ट डिफ़िकल्टीज है, जो नेक्स्ट इम्पोर्टेंट जो टास्क है, जो मीन्स के जो एडवांस टास्क है, वो हम आहिस्ता आहिस्ता करेंगे, एकदम से करेंगे तो आपको समझ नहीं आएंगी, ठीक है। हम मजीद गेम्स भी बनाएंगे, हम इस कोर्स के अंदर हम मजीद प्रोजेक्ट्स बनाएंगे, ठीक है। अभी हमने हमने बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट किया, और ये बेसिक वीडियो थी, बिल्कुल एक, लाइक कोई भी, किसी को भी आसानी से समझ आ सकती है। आपने रूल्स याद करने के, प्रिंट कैसे करना है, और वेरिएबल्स कंटेनर को कहते हैं, और वेरिएबल को डिक्लेयर कैसे करते हैं, ठीक है। सो अब तक के लिए इस वीडियो के लिए इतना ही। सो गाइस, आज हमने सीखा कि पाइथन क्या है, प्रिंट फंक्शन क्या होता है, और वेरिएबल्स कैसे यूज होते हैं, ठीक है। सो अगर आपको कोडिंग सीखना चाहते हैं तो आप कोडनेस्ट को सब्सक्राइब करें। सो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट एपिसोड में, जो कि मैं इंशाल्लाह कल अपलोड कर दूंगा। सो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू गाइस।